तुमने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सौदे गम ने। क्या बात है। साहब पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूं। बेचैनी से कटती अश्क बारी में, बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद। सुभान अल्लाह। ठीक है भैया, ये और ले जाओ 100 रुपए मजार के। देखिए मजार की चीज पर जो ये 3800 रुपए हो गए माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, इस वक्त मैं सुगरा का खत पढ़ रहा हूं, आप इसको तवज्जो के साथ सुनते रहें। कैसे? गज़ब ढाती जो अब देखा न जाता था, रिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। चौधरी साहब 200 रुपए किसके लिए? मजार शरीफ के लिए। मजार शरीफ के लिए? हाँ। लाओ 300 वापस दे दो। ये कम पड़ रहे थे मजार को। हाँ 4000 हो गए। ठीक है, हो गए पंजाबी। बहुत बढ़िया। बाद में ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। लीजिए साहब, तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। ये हालत देखकर उसकी फलक यानी आसमान आंसू बहाता था, मगर हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? तीसरे बंद में मुलाजा फरमाइए। जन्नत से
सुगरा इमाम हुसैन की बेटी खत में लिख रही हैं, बाबा जान मैंने सुना है जब बचपन के दिनों में आप रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे, मगर आप तो मुझसे वादा करके गए थे कि बेटी तुझे जल्दी बुला लेंगे, क्यों नहीं आया बाबा जान मुझे बुलाने कोई? मैं सबको याद करके रोती हूँ, अश्क बहाती हूँ। आहा, अब गले बंद में क्या कहना है सुनिएगा साहब। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीखे रखा है। सकीना और अली अकबर की बेहद याद आती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। देखिए साहब, सुगरा का खत आप सुन रहे हैं, इमाम हुसैन की बेटी का वाकया। 4 बंद सुन चुके हैं, 3 बाकी रह गए हैं, पूरा सुनाऊंगा इंशाल्लाह, कट नहीं करूंगा इसको बीच में से। अब ये देखिए कि जब खत भर गया लिखते लिखते थोड़ी सी जगह बाकी रह गई तो उसमें हजरत सुगरा ने अपने बड़े जो करबला गए थे उनको सलाम लिख दिया उस जगह में, और छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। फिर क्या हुआ आगे सुनिए साहब ये बंद। सकीना कर दूंगा मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। क्या बात है। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। देखिए जब हजरत सुगरा खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, इंतजार में थी कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत जो मैंने आज लिखा है बाबा जान को उसके हाथ करबला भिजवा दूं, मगर जब कोई आपको नजर नहीं आया तो आप रोने लगी। देखा कि एक परेशान हाल इंसान आपके दरवाजे के सामने से गुजर रहा है। सुगरा को रोता हुआ देखकर वो रुक गया और उसने कहा, ऐ सुगरा, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, क्यों रो रही हो, क्या बात है? मगर सुगरा ने उस शख्स से क्या कहा सुनिए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा सुगरा ने, कहा मुले खत्म थे कल वो जिगर का काम कर बैठे। क्या बात है। आखिरी बंद इस कलाम का पढ़ रहा हूं। देखिए जब करबला में खत लेकर वो कासिद पहुंचा तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन और उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन ही बाकी थे। सैयद सज्जाद जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं वो बाकी थे, बीमार हो गए थे करबला में जाकर। इमाम हुसैन के बेटे हैं
जैसे इमाम हुसैन के और बेटे अली अकबर भी हैं, अली असगर भी हैं और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। तो ये करबला से बचकर आए थे। इमाम हुसैन भी शहीद हो गए थे, मगर ज़ैनुल आबिदीन करबला से बचकर आए थे और इन्हीं से फिर सैयदों की नस्ल चली है आगे। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से वापस आए मदीने में और फिर इन्होंने ही दीन इस्लाम को संभाला और ये नाना जान का दीन आज तक कायम व दायम है। अल्लाह इसे ता क़यामत कायम रखेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये दीन नबी है, इंशाअल्लाह हमेशा कायम व दायम रहेगा। दीप इस्लाम का गुल ना होगा, जुल्म हाथों को मलता रहेगा। कोशिशें होती हैं इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को मिटाने की, लेकिन दीप इस्लाम का गुल ना होगा, जुल्म हाथों को मलता रहेगा। ये चरागे हबीबे खुदा है, आंधियों में भी जलता रहेगा इंशाअल्लाह। सुनिए आखिरी बात, इमाम हुसैन ने खत पढ़कर खेमे के अंदर बढ़ा दिया। अब खेमे के अंदर कौन कौन है? औरतें हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, हजरत इमाम अली मकाम के घर वाले सारे खेमे के अंदर हैं। आपने खेमे के अंदर खत पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा नहीं गया आपसे, मगर कैफियत क्या हो गई खेमे की, सुनिए। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है ए शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है 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 शौक उनका सब खुदाई पर।